जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी आप लिख सकते हैं। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और माता रानी की कृपा से आपके सभी जो दुख संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो आप महाकाल की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम अवश्य बन जाएंगे और अविवाहित जातकों के शीघ्र विवाह के योग भी बनेंगे। ऐसी केपी की वाणी की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में आपको उन 5 भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनकी शादी और सगाई अक्टूबर के महीने में निश्चित ही हो जाएगी। ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर कह रहा हूं। वैसे पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा, तो पितृपक्ष में कोई भी कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, लेकिन पितृपक्ष की समाप्ति के पश्चात जो है यानी 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर का जो दिन है वो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा और इन दिनों में उनकी सगाई शादी होने की 100% योग। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं पितृदोष के बारे में बताऊंगा, कैसे ये पितृदोष लगता है और इस पितृदोष से कैसे आप मुक्त हो सकते और कैसे आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करना बड़ा ही सरल और सहज है। आप पितरों को देवताओं के समतुल्य के ही जो है आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी पूरी लेंगे और पितृदोष के कारण भी बताएंगे। पितृदोष लगने पर क्या क्या परेशानी जीवन में आती है वो भी बताऊंगा। तो इस सब के लिए वीडियो बने रहें। मैं नाम भी किसी अन्य वीडियो में अवश्य लूंगा उन जातकों को जो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उनका भी नाम आपका संबोधन अवश्य किया जाएगा। अगर आपको सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं या फिर आप अपने सहयोगी किसी के लिए शुभकामनाएं करवाना चाहते हैं, माता के दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं, तो भी आप केपी की वाणी पर कमेंट करें, आपके लिए जो है अर्जी लगवाई जाएगी। और इसके अलावा जो है आप किसी को भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से उनको शुभकामनाएं भी अवश्य दी जाएंगी। वो शुभकामनाएं किसी भी प्रकार से हो सकती है, जन्मदिन की शुभकामनाएं हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी की भी किसी प्रकार की शुभकामनाएं अगर आप अपने प्रियजनों को, दोस्तों को देना चाहते हैं, अवश्य आप कमेंट करें, आपके जो है दोस्त तक को आवाज अवश्य पहुंचाई जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, केपी की वाणी चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है, आपको तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हैं। जिससे उन्हें लगता है कि 2 दिनों में, 15 दिनों में, महीने दिनों में, 2 महीने में, 6 महीने में हमारे सारे कार्य बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह के कलमश में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि प्रारब्ध पहले से लिखा गया है और प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता है और उस प्रारब्ध के अंतर्गत ही आपको जीवन में सुख और दुख मिलता है। तो अगर ग्रहों की चाल आपके अनुकूल नहीं है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर ग्रहों की चाल आपके अनुकूल है तो फिर आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। सफलता पाने में, विवाह होने में, संतान प्राप्ति में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ग्रहों की चाल कब बदलती है या पितरों का कब जो है क्रोध का सामना करना पड़ता है जातक को, तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि आप इस तरह की माया पर पंच में अवश्य ना पड़े, जिसमें कहा जाता है कि 15 दिनों में इस कार्य हो जाएगा, 2 महीने में ये कार्य हो जाएगा। तो ऐसा प्रपंच में बिल्कुल ना करें। इस तरह की कोई भी विधान ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5 राशियों के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको पितृदोष के बारे में बता देता हूँ। पितृदोष होता क्या है और ये लगता कैसे, इसके लक्षण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो पितृदोष तो 2 प्रकार से लगता है, या कुंडली में किसी प्रकार का ग्रहों का जो संयोग बनता है तब लगता है, या फिर अगर आपसे पितृ अप्रसन्न रहते हैं तब लगता है। तो इसको विस्तार से ऐसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर पहले कुंडली से मैं बताता हूँ, कुंडली में अगर सूर्य राहु केतु के साथ उपस्थित हो जाए या नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। इसके अलावा कई ज्योतिष ऐसा भी कहते हैं कि नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में अगर राहु या केतु उपस्थित हो जाए तो भी पितृदोष लग जाता है। इसके अलावा पंचम भाव में अगर राहु केतु उपस्थित रहता है तो ऐसी परिस्थिति में भी पितृदोष से पीड़ित हो जाता है जातक। या फिर प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य कहीं भी सूर्य राहु के साथ उपस्थित हो जाए, केतु के साथ उपस्थित हो जाए, इसी परिस्थिति में जातक पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। यह तो कुंडली के अनुसार से, इसके अलावा भी अनुगणना है इनकी। वहीं पितृदोष अगर सामान्य तरीके से कहें तो कैसे प्रसन्न होते हैं, तो अगर घर के बड़े बुजुर्ग का जो है वास हो गया, उन्हें मोक्ष नहीं मिला है, वो इस मृत्यु भुवन में है या पितृलोक में है, तो उनकी नियमित अंतराल पर पूजा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनका स्मरण होना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो अगर आपके घर में इस तरह की कोई भी विधि नहीं हो रही है, कोई विधान नहीं हो रहा है, तब आप या आपके बच्चे पितृदोष से पीड़ित हो सकते हैं। और पितृदोष जब लगता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके लक्षण क्या है। तो पितृदोष जब लगता है तो शुभ कार्य में बाधा आती है, कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। इनमें विवाह भी शामिल है, विवाह भी नहीं होता है, उसमें भी बाधा आती है। इसके अलावा दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है,
एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। फाइनेंशियल जो है यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो ये पितृदोष के ही लक्षण है। पितृदोष लगता है तो इस तरह की परेशानी होती है। मुख्यतः 3 तरह के दोष होते हैं, इनके लक्षण है, जिसमें कि जो है जातक पीड़ित होता है, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, दुर्घटनाएं की संभावना बढ़ जाती है, के अलावा शुभ कार्य तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो पितृदोष अगर लग जाए या आपको ऐसा एहसास हो जाए कि पितृ स्वप्न में आ रहे हैं या आपको ऐसे स्वप्न आ रहे हैं जिनसे आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष लगा हुआ है, तो आप उस दक्षिण दिशा में मुख कर जो है प्रतिदिन जो है जल में काले तिल मिलाकर जो है पितरों को अर्घ्य दे और इस समय ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप अब अवश्य करें। इस मंत्र के जाप करने से जो है पितृदोष समाप्त होता है। इसके अलावा भोजन का पहला निवाला अगर आप पितरों को देते हैं या उसी समय थाली से निकाल कर सामने रख दें या किसी प्लेट में रख दें और उन्हें प्रणाम कर ले कि आप इस निवाले को ग्रहण करें, आप भोजन को सूक्ष्म रूप में आप हैं तो आप इस भोजन को ग्रहण करें और उसके बाद उस भोजन को जो है आप छत पर जो है मुंडेर पर वहां पक्षियों के लिए दे सकते हैं। अगर कौवे आकर उस भोजन को ग्रहण करता है तो समझिए कि पितर आपसे प्रसन्न है। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। इसके अलावा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के दिन बिल्कुल ही नरभक्षी यानी कि मांस मदिरा का सेवन न करें। इसके अलावा जिस दिन पितृ गए हैं उस दिन का मान रखें, कोई भी नया कार्य ना करें, नए कपड़े ना पहने। तो इससे क्या होता है कि पितृ प्रसन्न रहते हैं, उनकी कृपा अवश्य बरसती है। इसके अलावा जब पितृपक्ष होता है तो 28 से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष है इस वर्ष, तो उस दौरान जो है आप पितरों को अवश्य तर्पण करें, जल का अर्घ दें, उसके बाद भोजन दें, क्योंकि पितृ पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं उस दौरान। तो आप 28 से लेकर 14 तारीख तक जो है घर के जो बड़े लड़के होते हैं उन्हें करना होता है। अगर वह किसी कारणवश नहीं कर रहा है तो यह दायित्व छोटे लड़के की भी होती है कि वो इस उपाय या विधि को अवश्य ही करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा अगर आप पर बरस गई तो न केवल सुख समृद्धि वंश वृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही आपको पैसे का अभाव कभी नहीं होगा। पितरों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के समान ही माना गया है, यानी कि उनका भी आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है, उनकी कृपा भी बहुत जरूरी है। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें और इस तरह से आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो ये मैंने मामूली जानकारी दी है, आप समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं सगाई की जानकारी देता हूँ, कैसे अक्टूबर महीने में सगाई का क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है और अध्यात्म महत्व। तो जैसे कि सामान्य शब्दों में कहे कि सगाई जो है पन्ने सूत्र में बंधने की एक प्राथमिक जो होता है स्टेज होता है, यानी प्राथमिक स्तर का जो है कि आप किसी लड़की के साथ अगर सगाई होती है तो इसका यह अर्थ है कि आप दोनों अब आने वाले समय में पन्ने सूत्र में बंधने वाले हैं, एक होने वाले हैं। तो सगाई जो है उसमें अंगूठी के जो है आदान प्रदान होता है एक दूसरे का। तो अगर वैज्ञानिक महत्व से देखें तो अंगूठी पहनने के भी कई फायदे होते हैं। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, विभिन्न तथ्यों पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार यह बताया जाता है कि अगर आप हाथों की उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं तो इससे हाथों की उंगलियों में एक समान प्रेशर बनता है, इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी रहता है। वहीं अंगूठी अगर सोने की पहन लेते हैं तो इंसान को खुशी और तरक्की का एहसास कराती है। अंगूठी अगर आप चांदी की पहन लेते हो तो इंसान को खैर प्रदान करती है। अंगूठी अगर आप हीरे की पहन लेते हो धनी होने का एहसास कराती है। इसके अलावा मानसिक तनाव को भी दूर करता है अंगूठी, हीरे की अंगूठी। तो हीरे की अंगूठी अगर आप धारण करते हैं तो इस नेगेटिव विचार जो है खत्म हो जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा का भी अंत हो जाए। इसके पहनने से जो है पहनने से छाती के दर्द, अस्थमा में आराम मिलता है। अगर तांबे की अंगूठी पहनते हैं तो पेट रोग से भी आराम मिलता है। लेकिन इन तथ्यों को आप बिना चिकित्सीय सलाह के बिल्कुल अपनाए नहीं, आप इनको जानकारी के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी किसी भी चिकित्सक से इस प्रकार का परामर्श ले सकते हैं। अगर वो सलाह सुझाव दे तो अंगूठी धारण कर सकते हैं। हालांकि अगर आप हीरे की अंगूठी धारण करती हैं और विवाहित लड़कियां तो फिर उनकी बाकी योग 100% बढ़ेंगी। ज्योतिषियों में यह विधान बनाया है। इसके अलावा भी आप अपनी राशि के अनुसार से रत्न भी धारण कर सकते हैं, इससे भी जो है शुभ योग बनता है, सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो ये तो जो है सगाई का महत्व। आइए मैं आपको अक्टूबर महीने में यानी कि 15 से लेकर 24 अक्टूबर के मध्य जिन जातकों के सगाई के योग है उसकी जानकारी विस्तार से बताता हूँ। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आप माँ जगत जननी आदि शक्ति जो है माँ दुर्गा है, माँ भवानी है, सृष्टि की रचयिता है, बड़ी कृपालु है, बड़े दयालु है, असुरों के संहारण करता है और जो भक्तों के हैं वो पालन करता है और उनकी कृपा से जो है सृष्टि का संचालन है, सृष्टि जगमय है। आप विचलित ना हो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि माँ जगत जननी आदि शक्ति जो है सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है। तो आपके जीवन में भी खुशियों का समय अवश्य आएगा। तो जो नवरात्रि के 9 दिनों में आप विधि विधान से उनकी पूजा उपासना करें। आप अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, तो केवल आप प्रार्थना भी कर लें तो माता रानी आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेगी, किंतु प्रार्थना अवश्य करें। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो है मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है, क्योंकि मेष राशि के जातक के अक्टूबर में सगाई और शादी के 100% योग बनते हैं।
तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो फिर आपके लिए अक्टूबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में नवरात्रि के दिनों में सगाई और शादी की 100% योग बनेगा। अगर सगाई होती है तो शादी नवंबर में हो सकती है, या फिर अगर पंजाबी समुदाय के लोग हैं तो फिर आपके लिए अक्टूबर के महीने में भी शादी के योग बनेंगे। तो सिख विवाह के लिए वर्तमान समय से ही जो है आप शिव जी की पूजा करना प्रारंभ कर दें। शिव जी की प्रारंभ पूजा आप सोमवार शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप शुभ ग्रहों के प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं तो जल में काले तिल मिलाकर उन शिवलिंग को जो अर्घ दें। इसके अलावा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सब कुछ पता ही होगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि कच्चे दूध से उनका दुग्धाभिषेक करें, जलाभिषेक करें। इससे जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जलाभिषेक से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो आप जलाभिषेक अवश्य ही करें। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक जातक के साथ आप परमेश्वर सूत्र में बंधने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं अगली जो राशि है वीनस के जो है राशि परिवर्तन होगा वो 2 अक्टूबर को होगा, और वीनस यानी शुक्र का राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। और वीनस जो है वो फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा सूर्य जो है सिंह राशि में ही वर्तमान समय में विराजमान है, तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ समय है अक्टूबर का महीना। और अक्टूबर के महीने में आपके परमेश्वर सूत्र में बंधने के 100% योग है। अगर आप सिंह राशि के जातक है तो आपका नाम अक्षर एम से शुरू होगा, और एम नाम तक जो भी होते हैं उनकी राशि सिंह होती है, और इनकी शादी जो है एम के एस नाम के जातक से होने के प्रबल योग रहते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो दिशा जो बात करें तो दिशा पूर्व की हो सकती है अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। बात करें जन्मदिन के हिसाब से तो 26 से लेकर 31 वर्ष के मध्य अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो शादी के योग है। बात करें शिव विवाह के लिए क्या करें तो हर शनिवार को जो है जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्घ दें, या पीपल के वृक्ष में जल का अर्घ दें। इसके अलावा जल में लाल रंग मिलाकर भगवान सूर्य को जो है जल का अर्घ दें। इससे जो है आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा। इसके अलावा शुभ ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। तो शुक्र में का गोचर सिंह राशि में होगा, इसके अलावा जो है सूर्य का भी गोचर होगा। बात करें अगली राशि की तो अगली राशि जो है तुला राशि है। तुला राशि में जो है वो मंगल का गोचर होगा, और मंगल के गोचर होने से जो है तुला राशि के जातकों के लिए शुभ। बात करें जन्मदिन के हिसाब से तो 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य जो भी तुला राशि के जातक है उनके लिए विवाह के प्रबल योग बन रहा है, यानी कि अक्टूबर के महीने में। आपने करना क्या है तो हर मंगलवार को गरीबों के बीच जो है मीठी चीजें बांटे। इससे जो है कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो दोषों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परमेश्वर सूत्र में बंध सकते हैं। हालांकि अगर शादी सिंह राशि से हो तो ज्यादा उत्तम होता है। अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों में जो मरकरी यानी बुध का भी गोचर होने जा रहा है, और इसके चलते जो है बुध का गोचर जो है 19 अक्टूबर को होगा, यानी नवरात्रि के समय में होगा। इससे जो है कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। और कन्या राशि के जो भी जातक हैं तो उनके जो है 27 से लेकर अगर 32 वर्ष के मध्य हैं, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा, अगर लगा भी है तो आप जो है शिव जी की पूजा वर्तमान समय से ही करें तो उसके दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और इससे जो है आपके परमेश्वर सूत्र में बंधने के प्रबल योग बनने लगे। तो अक्टूबर के महीने में आपके शुभ योग बन रहा है। हर गुरुवार को केले की जड़ में जो हल्दी मिला हुआ जल डालें, पीले वस्त्र धारण करें, चंदन मस्तक पर लगाएं, ग्रीवा पर लगाएं। इसके अलावा जो हम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह गुरु स्वाहा इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बात करें नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परमेश्वर बन रहे हैं, और उत्तर दिशा आपके लिए शुभ है, उत्तर और दक्षिण दिशा। अगली और अंतिम जो राशि है कर्क राशि है। चूंकि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, हालांकि ग्रहों का राशि परिवर्तन समाप्त हो जाएगा अक्टूबर 1 को, लेकिन गुरु की जो है उच्च में होते हैं कर्क राशि में, तो इसके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो अगर आपकी आयु जो है 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य है, कर्क राशि के जातक हैं, तो आपके लिए शुभ योग है। बात करें नाम अक्षर की तो एल नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परमेश्वर सूत्र में बंध सकते हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। बात करें राशि की तो मेष राशि के साथ परमेश्वर सूत्र में बंधना ज्यादा श्रेष्ठ होगा अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। तो कुल मिलाकर के 5 राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है, और इस दौरान जो है आपके परमेश्वर सूत्र में बंधने के 100% योग है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। आपके प्यार और स्नेह के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, आप जहां रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा जीवन में व्यस्त रहे। तो इससे आपकी जो जीवन के जो सभी सुख दुख है वो दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। अगर आप व्यस्त रहते हैं तो आप जीवन में आगे उससे बढ़ते हैं, और परमपिता परमेश्वर आप पर कृपा बनाए रहे, आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे। यही शुभकामनाएं हम पूरी टीम की तरफ से कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे नमस्कार, इजाजत दे। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।